माँ उठिए, खाना खा लीजिए। शारदा जी ने अनमने ढंग से कहा। नहीं बहू, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मीनाक्षी मनुहार करते हुए बोली। थोड़ा सा खा लीजिए ना मम्मी जी, नहीं खाएंगी तो जल्दी से स्वस्थ कैसे होंगी। शारदा जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए थकी हुई सी आवाज में कहा। बहू, मैंने अपनी जिंदगी जी ली और कितना जीऊंगी मैं, और वैसे भी ज्यादा जीकर करना भी क्या है। सास की बात सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह सास के दर्द से अनजान नहीं थी। 4 साल हो गए थे उसकी शादी को और उसने अपनी सास की तकलीफ को बहुत करीब से महसूस किया था। मीनाक्षी ने अपने आंसुओं को नियंत्रित करते हुए कहा। मम्मी जी, ऐसी बातें दोबारा मत कहिएगा। आप हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये आपको क्या पता। शारदा जी बहू के प्यार को समझती थी, इसलिए मन ना होते हुए भी उन्होंने उठकर थोड़ी सी खिचड़ी खाई और दवाई खाकर लेट गई। मीनाक्षी कमरे से बाहर चली गई ताकि उसकी सास थोड़ा आराम कर सके। शारदा जी लेट तो गई थी, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर उनका मन अतीत के गलियारों में भटकने लगता था। शारदा जब 16 वर्ष की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी बड़ी दीदी सुमन 20 वर्ष की थी। सुमन ने बिल्कुल मां की तरह शारदा को संभाला था। दोनों बहनों में इतना प्रेम था कि दोनों 2 जिस्म और 1 जान कही जाती थी। विवाह योग्य होने पर सुमन के लिए महेश का रिश्ता आया। सब कुछ अच्छा ही था, इसलिए रिश्ता तय हो गया। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे शारदा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अब वह अपनी दीदी के बिना कैसे रहेगी। शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी। इसी बीच एक दिन महेश के माता पिता शारदा के पिता से मिलने के लिए आए। अचानक से उन्हें देखकर शारदा के पिता गिरधारी जी थोड़े घबरा गए, लेकिन महेश के पिता की मंशा जानकर उन्होंने राहत की सांस ली। महेश के पिता ने कहा, भाई साहब, बात यह है कि महेश के दादाजी की तबीयत खराब चल रही है। वह चाहते हैं कि महेश के छोटे भाई सुधाकर का विवाह भी जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। तो हमने सोचा है कि हम एक ही दिन अपने दोनों बेटों का विवाह करवाएं। हमारे पिताजी को सुधाकर के लिए शारदा बड़ी पसंद आई है, इसलिए हम चाहते हैं कि सुमन के साथ साथ शारदा भी हमारे घर की बहू बन जाए। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो बताइए। शारदा के पिता को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उन्हें बेटियों की किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतना अच्छा परिवार था। दोनों बहनें शादी के बाद एक साथ रहने वाली थी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी। उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब घर में दुगनी खुशियां थी। शारदा भी बहुत खुश थी कि शादी के बाद भी वो ससुराल में दीदी के साथ ही रह पाएगी। शारदा और सुमन बहुत ही उत्साह के साथ अपने विवाह की तैयारियों में लग गई थी, लेकिन शारदा को कहाँ पता था कि यह खुशियां बस कुछ ही दिनों की थी। दोनों बहनों की बहुत धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन सुहाग रात के दिन ही शारदा के पति सुधाकर ने स्पष्ट कर दिया कि शारदा उसे जरा भी पसंद नहीं है। वह तो बस दादाजी की इच्छा का मान रखने के लिए विवाह के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके मन में अपनी दुल्हन के लिए जरा भी प्रेम नहीं था। ये कड़वी सच्चाई सुनकर शारदा की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका सांवला रंग उसकी खुशियों का दुश्मन है। आज नई ब्याहता के सारे अरमान गर्म आंसुओं की बूंदों के साथ भाप बनकर उड़ गए थे। काफी देर तक आंसू बहाने के बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने मनोभावों को नियंत्रित किया और सब्र से काम लेते हुए सोचा कि धीरे धीरे मैं अपने प्रेम से अपने पति का मन जीत लूंगी। लेकिन उसकी यह सोच भी गलत साबित हुई। शारदा जितना भी अपने पति के पास जाने की कोशिश करती, उसका पति उससे उतना ही खींचा खींचा सा रहता था। ससुराल में उसकी दीदी उसके साथ ही थी, लेकिन पति का प्यार कोई खिलौना तो था नहीं कि सुमन अपनी बहन शारदा की खुशी के लिए वो प्यार भी दिला देती। ये बात और थी कि कमरे में एकांत में पति पत्नी जब साथ होते थे तो आकर्षण कहे या जरूरत, कई बार सुधाकर शारदा के करीब आया, लेकिन कभी भी पत्नी को दिल से प्रेम नहीं दे पाया। उन चंद रातों के परिणाम स्वरूप शारदा 5 सालों में 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। एक बेटा और एक बेटी देने के बाद सुधाकर ने अपना कर्तव्य पूरा